finishes off in style. दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 का अंत हम भारतीय के लिए जितना सुखद होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, लेकिन इस दौरान हमने एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी देखी जो सबके लिए एक सुखद एहसास देने वाला था, और यह वापसी थी मोहम्मद शामी की। भारत के शुरुआती मैच को मिस करने वाले मोहम्मद शामी जब मैदान पर वापसी किए तो हर जगह सिर्फ एक ही शख्स की चर्चा थी, और वह शख्स थे मोहम्मद शामी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी के क्रिकेट करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब वह क्रिकेट छोड़ना चाहते थे, लेकिन एक जुनून ही था जो उन्हें ऐसा करने से रोका, और आज वह भारत के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज में से एक बन चुके हैं। क्या है मोहम्मद शामी की कहानी? अपनी पत्नी से झगड़े और पिता की मौत के बाद भी कैसे खुद को इस दिन के लिए तैयार किया उसने, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में मोहम्मद शामी की पूरी कहानी को। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। मोहम्मद शामी का जन्म 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। उनके पिता का नाम तौसीफ अली और माताजी का नाम अंजुम आरा है। मोहम्मद शामी कुल 5 भाई है और वे सभी बचपन में क्रिकेट खेलते थे। शामी के पिता चाहते थे कि उनका हर बच्चा क्रिकेटर ही बने, लेकिन बाकी बच्चों में वह जुनून नहीं था जो मोहम्मद शामी में था। इसलिए शामी के पिताजी उनको लेकर मुरादाबाद के एक कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास लेकर गए। उस समय शामी की उम्र 15 साल की थी और कोच बदरुद्दीन ने देखते ही भांप लिया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसलिए वह शामी के ऊपर खास ध्यान देने लगे और उनको यूपी के टीम के लिए तैयार करना शुरू किए। यूपी के अंडर 19 ट्रायल में वह बेहतरीन गेंदबाजी किए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके बाद कोच बदरुद्दीन के कहने पर शमी कोलकाता का रुख किए और बंगाल की टीम से खेलने की कोशिश करने लगे। साल 2005 में बंगाल का रुख करने के बाद वह डलहौजी एथलेटिक क्लब के लिए खेले और फिर वह टाउन क्लब में शामिल हुए जो देवव्रत दास का क्लब है, और देवव्रत दास क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके थे। उन्होंने शमी के परफॉर्मेंस को बेहद करीब से देखा और फिर उन्होंने बंगाल के सिलेक्टर्स से शमी को देखने के लिए कहा। उस ट्रायल में शमी ने बेहद उम्दा गेंदबाजी की और इसके बदौलत ही वह बंगाल के अंडर 22 टीम में शामिल हुए। फिर समय बीता और वह बंगाल के फेमस मोहन बगान क्रिकेट क्लब के लिए भी खेलना शुरू कर दिए। यहीं पर खेलने के दौरान उनको कोलकाता की ईडन गार्डन में सौरव गांगुली को नेट्स में गेंदबाजी करने का मौका मिला और यहीं से उनकी किस्मत का सितारा चमक गया, जिसके बाद वह साल 2010-11 सीजन के लिए बंगाल के रणजी टीम में शामिल हुए। 2 सालों तक डोमेस्टिक लेवल पर वह शानदार खेल दिखाते रहे और फिर साल 2013 के जनवरी महीने में उनको इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला। तारीख थी 6 जनवरी 2013 की और जगह था दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। यह वनडे मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। इस मैच में वैसे तो शमी को 1 विकेट ही मिला, लेकिन वह अपने 9 ओवर के स्पेल में 4 मेडन रखते हुए सिर्फ 23 रन खर्च किए थे। उनकी इसी सधी हुई गेंदबाजी के बदौलत भारत ने उस लो स्कोरिंग मैच को 10 रनों से जीता था। इसी साल नवंबर में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ जो कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था। उस मैच में शमी ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले और ऐसा करके वह अपने डेब्यू टेस्ट में 9 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने। इसके बाद शमी का कारवां बढ़ता गया और वह भारतीय टीम के लिए हमेशा एक प्रमुख तेज गेंदबाज बने रहे। साल 2016 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर थी। 5 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 खेले जाने थे। मोहम्मद शामी टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन टेस्ट सीरीज के बीच में ही शमी को घुटने की चोट की वजह से बाहर होना पड़ा। शमी टेस्ट सीरीज का चौथा और 5वां टेस्ट नहीं खेल पाए। शमी के लिए यह एक कठिन दौर की शुरुआत थी। 5 जनवरी 2017 को शमी के पिता तौसीफ अली को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनका ऑपरेशन सफल भी हो गया, लेकिन जनवरी 2017 में वह चल बसे। यह शमी के लिए सबसे खराब दौर में से एक था। मोहम्मद शामी का स्ट्रगल सिर्फ उनकी फिटनेस और फील्ड पर परफॉर्मेंस से ही नहीं जुड़ा था, वह अपने परिवार से भी अलग लड़ाई लड़ रहे थे।
उनकी पत्नी हसीन जहां ने साल 2018 में मोहम्मद शामी के खिलाफ घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों अलग रहने लगे। मामला कोर्ट में गया। उसी साल कोलकाता पुलिस ने शमी से पूछताछ भी की, यहां तक कि अलीपुर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था। हालांकि बाद में वारंट पर रोक लगा दी गई थी। हसीन जहां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि मोहम्मद शामी उनसे दहेज मांगा करते थे। इतना ही नहीं, हसीन जहां ने शमी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप भी लगाए और ये भी दावा किया कि उनके अवैध संबंध अभी भी जारी है। हालांकि शमी ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। मोहम्मद शामी को वनडे विश्व कप का हीरो कहा जा रहा है। साल 2015 में हुए वनडे विश्व कप में वह 17 विकेट हासिल किए थे और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जिसके बाद 2019 के वनडे विश्व कप में वह सिर्फ 4 मैचों में ही खेले, जिसमें वह 14 विकेट हासिल किए। फिर आता है 2023 का वनडे विश्व कप। मोहम्मद शामी को विश्व कप के शुरुआती मैचों में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। हार्दिक पांड्या की चोट के बाद उन्हें धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मौका मिला और यहां पर शामी ने 5 विकेट हासिल किए। वहीं अगले मैच में शमी के निशाने पर इंग्लैंड के बल्लेबाज थे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शमी ने सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी शमी का जादू देखने को मिला और इस मैच में शमी ने 18 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उन्हें 2 विकेट मिले। नीदरलैंड्स के खिलाफ विश्व कप 2023 के आखिरी लीग मैच में शमी को सफलता नहीं मिली, मगर विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 7 विकेट लेकर कमाल कर दिया। इस सीजन वह 7 मैचों में कुल 24 विकेट हासिल किए और वनडे विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। वह जहीर खान के 21 विकेट का रिकॉर्ड तोड़े जो उन्होंने साल 2011 के विश्व कप में बनाया था। मोहम्मद शामी वनडे विश्व कप के मैचों में कुल 8 बार पारी में 4 विकेट और 4 बार पारी में 5 विकेट ले चुके हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। मोहम्मद शामी के नाम 23 T20 मैच भी दर्ज है, जिसमें वह 24 विकेट हासिल किए हैं। मोहम्मद शामी के अगर आईपीएल करियर की बात करें तो वह साल 2013 से ही आईपीएल में खेल रहे हैं। केकेआर की टीम से आईपीएल डेब्यू करने वाले मोहम्मद शामी अभी तक दिल्ली डेयरडेविल्स, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम से खेल चुके हैं। अब तक खेले गए अपने 110 आईपीएल मैचों में वह 127 विकेट हासिल कर चुके हैं और पिछले 5 आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस 19, 20, 19, 20 और 28 विकेट का रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शमी आईपीएल मैचों में कितने लिथल साबित हुए हैं। पिछले 2 सीजन से वह गुजरात टाइटंस की टीम के मुख्य गेंदबाज और लीडिंग विकेट टेकर बने हुए हैं। अभी मोहम्मद शामी के अंदर काफी क्रिकेट बची हुई है और अगर हर तेज गेंदबाज की तरह ये भी फिटनेस से परेशान नहीं हुए तो संभव है कि वह आगे आने वाले समय में कई और रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेंगे। तो यही थी मोहम्मद शामी की शुरू से लेकर अब तक की उनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ।